प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं और देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। हमें इसे इंटीग्रेट करना मतलब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। sin रेज़ टू द पावर 8x dx फ्रॉम 0 टू π/2, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले एक जनरल सा एक फॉर्मूला, जनरल सा एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, फिर उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के, उसी फॉर्मूले को लेकर के इस प्रॉब्लम को हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि in इक्वल टू 0 से π/2 sin रेज़ टू द पावर nx dx, हम लोग इसकी वैल्यू के ऊपर वर्कआउट करते हैं, राइट। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब आप इसको लिख सकते हैं sin रेज़ टू द पावर n-1 इंटू x इंटू sin x dx, राइट। जैसा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल है उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे, जिसमें कि हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन है। जब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो इसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो देखते हैं। हमारे पास आ जाएगा sin रेज़ टू द पावर n-1 इंटू x, और sin x का जो इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि हमारा sin x सेकंड फंक्शन है, इट विल बी the integration of sin x will be minus cos x, और इसकी वैल्यू 0 से π/2, राइट। फिर माइनस, अब 0 से π/2। अब क्या होगा यहाँ पे कि sin x का इंटीग्रेशन तो माइनस cos x आ गया, साथ में जो हमारा अब फर्स्ट फंक्शन है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग। तो ये इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा, n-1 sin रेज़ टू द पावर n-2 इंटू x, फिर sin x को डिफरेंशिएट किया तो cos x, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे। तो ये आपका आ गया, राइट। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे sin रेज़ टू n-1 इंटू x इंटू माइनस cos x, जब 0 से π/2 की वैल्यू निकालेंगे तो इट विल कम आउट 0, क्योंकि पहले आप यहाँ पे π/2 डालेंगे फिर यहाँ π/2 डालेंगे तो cos π/2 विल बी 0 माइनस। अब यहाँ पे x की जगह पे लोअर लिमिट डालेंगे 0, जब ये 0 यहाँ पे प्लेस करेंगे तो sin 0 विल गिव 0, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ दिस वन विल कम आउट 0। अब इसकी बात करते हैं हम लोग। इसमें देखिए यहाँ पे माइनस साइन यहाँ बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cos x इंटू cos x, इट विल गिव cos स्क्वायर x, जिसको हम लोग बाद में जाके 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखेंगे, इंटू sin रेज़ टू द पावर n-2x dx, और n-1 चूंकि कांस्टेंट क्वांटिटी हो तो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। तो दैट मीन्स ये जो फाइनली ये बनेगा, इसकी वैल्यू 0 हो गई, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी n-1 इंटू 0 से π/2 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू साइन रेज़ टू द पावर n-2x dx, राइट। अब इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, दो इंटीग्रेशन में डिवाइड कर देते हैं। n-1 तो बाहर रहेगा ही, पहला क्या आएगा 0 से π/2 साइन रेज़ टू द पावर n-2x dx, ये आ गया, माइनस साइन स्क्वायर x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी साइन रेज़ टू द पावर nx, इसका तो हो गया 0 से π/2 साइन रेज़ टू द nx dx, ये वाली बात आ गई। इसका तो जो फाइनली इंटीग्रेशन in किसके इक्वल आ गया, दिस वन। अब ध्यान दीजिए ये तो in ही है जो कि पहले हमने एज्यूम किया था, और ये हो गया आपका in-2, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस वन विल बिकम in-2। इसका तो जो in की वैल्यू होगी, दैट in विल कम आउट n-1 इंटू in-2 माइनस n-1 इंटू in। अब इसकी वैल्यू LHS ले जाइए, ये वाले को LHS में ले जाइए और थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली एक काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट क्या आएगा, in विल बी इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाय n इंटू in-2, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपका in 0 से π/2 साइन रेज़ टू द पावर nx dx आ जाए तो डायरेक्टली अब इस रिजल्ट को माइंड में रखिए, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में काफी सहूलियत हो जाएगी। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसी रिजल्ट का यूज करके ये वाला इंटीग्रेशन का वैल्यू बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। अभी हम लोग करेंगे भी कि इस रिजल्ट का यूज करके कैसे इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करी जा सकती है। तो जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया कि भाई कि जब इस तरह का इंटीग्रेशन हो तो in 0 से π/2 साइन रेज़ टू द पावर nx dx हो, तो उस केस में हमारा ये एक रिजल्ट आता है। इसी रिजल्ट का यूज करके हम लोग इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ये i8 है क्योंकि n की जगह 8 है, तो i8 0 से π/2 साइन रेज़ टू द पावर 8x dx। अब इस रिजल्ट का यूज करके मैं ये लिख सकता हूँ बड़े आसानी से, 8 माइनस 1 डिवाइड बाई 8 माइनस 1 डिवाइड बाई 8, 0 से π/2, ये n-2 है मतलब 8 माइनस 2, तो ये i6 होगा, तो 0 से π/2 साइन रेज़ टू द पावर 6x dx, राइट। अब देखिए ये तो सिंपल सी बात है, 7/8 आ गया। अब साइन रेज़ टू 6x dx को फिर से उसी तरीके से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे इसके लिए, ये होगा 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 6, दैट मीन 5/6, 0 to π/2, ये हो जाएगा i
4, क्योंकि 6 - 2 तो sin रेज़ टू ऑफ 4x dx। अब हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं। क्या लिखा जाएगा इसके अकॉर्डिंग? 4 - 1 3 डिवाइड बाय 4, 0 से π/2 sin स्क्वायर x dx, क्योंकि ये हो जाएगा आपका I2। फिर इसके ऊपर दोबारा अप्लाई करते हैं वही सेम कॉन्सेप्ट। तो जब इसको अप्लाई करेंगे तो इट विल कम आउट sin स्क्वायर, इसका मतलब क्या 2 - 1 डिवाइड बाय 2 दैट मींस 1/2, और ये हो जाएगा I0 क्योंकि n की जगह 2 है, तो sin रेज़ टू 0x दैट मींस इट विल कम आउट 1, तो 1 into dx 0 से π/2। इसका जो इंटीग्रेशन आएगा 0 से π/2 dx की वैल्यू π/2 के इक्वल होगी। इसका तो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल होगी 3/4 into 1/2 into π/2। तो इसका तो इसकी वैल्यू जो आई है 3/4 into 1/2 into π/2 वो यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। जब आप ये प्लेस करेंगे तो द होल थिंग विल कम आउट 7/8 into 5/6 into 3/4 into 1/2 into π/2। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट दिस रिजल्ट। बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 135 से ऊपर आ गया 1357, यहां से आप 8 6 4 2 इनसे 2 सबसे कॉमन लीजिएगा तो यहां पे आ जाएगा 2 रेज़ टू ऑफ 4। ये इसे 2 into 4 लिख सकते हैं, इसको 2 into 3 लिख सकते हैं, इसको 2 into 2 लिख सकते हैं, इसको 2 into 1 लिख सकते हैं। तो दिस थिंग विल कम आउट 2 रेज़ टू ऑफ 4 into 1 2 3 4 का प्रोडक्ट, मतलब 1 into 2 into 3 into 4 into π/2, राइट, क्योंकि ये π/2 यहां आ गया। ये हो गया फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 दैट मींस द होल थिंग विल कम आउट 105 पाई डिवाइड बाय 2 रेज़ टू ऑफ 5 into फैक्टोरियल 4। तो इस तरीके से इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करी जा सकती है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो है, जो आपको ध्यान में रखना है अपने दिमाग में, कि 0 से π/2 sin रेज़ टू द पावर n x dx हो तो उसको हम लोग in ले लेंगे। दिस in विल बी इक्वल टू n - 1 डिवाइड बाय n into in - 2। तो ये की पॉइंट्स है इस प्रॉब्लम का जो आपको ध्यान में रखना है, राइट। अब हम लोग अगले प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे दो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो कि प्रॉब्लम जो पिछला प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था उसी के अकॉर्डिंग वर्कआउट किया जा सकता है इन रिजल्ट्स पे। अब इस रिजल्ट को आप खुद घर पे वर्कआउट कर लेना और साथ में इस रिजल्ट को ध्यान भी रखना, और ये देखते हैं कि वो रिजल्ट क्या है। एक तो आपका है in इक्वल टू 0 to π/2 cos रेज़ टू द पावर n x dx। तो रिलेशन आपका आता है कि in विल बी इक्वल टू n - 1 डिवाइड बाय n into in - 2। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला रिजल्ट यहाँ पे in इक्वल टू 0 to π/4 10 रेज़ टू द पावर n x dx। तो इस केस में आता है in प्लस in - 2 विल बी इक्वल टू 1 बाय n - 1। तो ये भी काफी की पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखेंगे। अब यदि ये की पॉइंट याद हो तो कैसे आप वर्कआउट करेंगे? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, n यहाँ पे नेचुरल नंबर है। पिछले वाले प्रॉब्लम में जो था वो भी, उसमें भी आपका n नेचुरल नंबर था, राइट। तो अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये प्रॉब्लम आपके पास आ गया in इक्वल टू 0 to π/4 10 रेज़ टू द पावर n x dx। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n in प्लस in प्लस 2। अब ये प्रॉब्लम जो है बेसिकली जेईई मेन में आया हुआ प्रॉब्लम है। यदि आप इसको यूजुअल तरीके से वर्कआउट करते हैं तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, लेकिन आप यदि इस रिजल्ट को याद रखते हैं तो ये प्रॉब्लम हार्डली जो है 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, हमें निकालना है in प्लस 2। यहाँ पे रिजल्ट क्या है, जब ऐसा सिचुएशन होएगा तो in प्लस in - 2 1/n - 1 के इक्वल है। तो इसका तो हो गया कि इसकी वैल्यू सिंपल सी बात है, कब आएगी ये वाली, इसमें आप n को रिप्लेस कर दीजिए n प्लस 2 से। यदि आप इसको n प्लस 2 से रिप्लेस कर देते हैं तो you'll get the same थिंग। इसका मतलब यदि n प्लस 2 से रिप्लेस किया जाए तो यहाँ पे भी तो n को n प्लस 2 से रिप्लेस करेंगे। इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 1/n प्लस 1, जो कि मैंने लिख रखा है। in प्लस in प्लस 2 विल बी इक्वल टू 1/n प्लस 2 माइनस 1 विच विल कम आउट 1/n प्लस 1, राइट। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/n प्लस 1। तो यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया 1/n प्लस 1। तो आपको निकालना है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n/n प्लस 1 की, जिसकी वैल्यू सिंपली 1 आ जाएगी। कोई बड़ी बात तो है नहीं। यहाँ से n नीचे से क्या लेंगे, डिनोमिनेटर से कॉमन लिया, ऊपर नीचे n कैंसिल आउट हो गया। तो क्या रहेगा आपका, n को कॉमन लेने के बाद ऊपर नीचे कैंसिल आउट करने के बाद 1/1 प्लस 1/n और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे इट विल कम आउट 1। तो ये 1 आ गया। आप यदि इस अप्रोच को ध्यान में रखते हैं, इस की पॉइंट को ध्यान में रखते हैं, तो ये प्रॉब्लम हार्डली आप जो 30 सेकंड में कर सकते हैं बड़े आराम से। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं।